दोस्तों, दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप तक अचानक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश के अंदर भारतीय मिशन में हुई एक रहस्यमयी घटना अब सिर्फ एक मौत की खबर नहीं रह गई, बल्कि इसके पीछे ऐसा खेल दिखाई देने लगा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा अब साधारण विदेश यात्रा नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ एक बड़े वैश्विक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच चीन ने पहली बार पाकिस्तान को लेकर ऐसी बात मान ली है जिसने भारत की सालों पुरानी चेतावनी को सच साबित कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा डील भी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिक गई हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने अचानक हर भारतीय को बेचैन कर दिया। बांग्लादेश के चटगांव स्थित भारतीय मिशन परिसर के अंदर एक भारतीय अधिकारी मृत पाए गए हैं। खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान मच गया, क्योंकि यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह हाई सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक इलाका माना जाता है, जहां बिना निगरानी के एक कदम तक चलना मुश्किल होता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर इतनी सुरक्षित जगह के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसे अब तक पूरी तरह साफ नहीं किया जा सका। शुरुआती रिपोर्ट्स में मौत की वजह स्पष्ट नहीं बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन असली डर उस माहौल को लेकर पैदा हो रहा है जो पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अंदर तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। ढाका की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। चीन लगातार वहां अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। बंदरगाह, ऊर्जा परियोजनाएं, निवेश और रणनीतिक संपर्क अब तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरों ने भी नई चिंता पैदा कर दी है। अब जरा चटगांव को समझिए। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी का वह रणनीतिक दरवाजा है जिस पर कई बड़ी ताकतों की नजरें टिकी रहती हैं। पिछले कुछ सालों से चीन की गतिविधियों को लेकर यहां लगातार चर्चा होती रही है। यही वजह है कि भारतीय मिशन के अंदर हुई यह घटना अचानक सामान्य खबर से निकलकर बड़े भू राजनीतिक सवालों में बदल गई। और इसी बीच यूरोप से ऐसी खबर आई जिसने दुनिया की रणनीतिक दिशा बदलने के संकेत दे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच रहे हैं, लेकिन यह दौरा सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने और हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके पीछे असली खेल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी आईमेक, वही प्रोजेक्ट जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा जवाब माना जा रहा है। दुनिया अब समझने लगी है कि भारत सिर्फ एशिया का खिलाड़ी नहीं रहना चाहता। भारत सीधे यूरोप तक अपनी आर्थिक और रणनीतिक पहुंच बनाना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इटली के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, एआई, महत्वपूर्ण खनिज और व्यापार को लेकर बड़े समझौते हो सकते हैं। लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी शक्ति की राजनीति में है। आज पूरी दुनिया नए सप्लाई रूट्स तलाश रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पुराने व्यापारिक रास्तों को असुरक्षित बना दिया है। ऐसे में आईमेक सिर्फ व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि आने वाले समय का रणनीतिक हथियार बन चुका है। अगर यह कॉरिडोर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो भारत सीधे यूरोप से जुड़ने वाला ऐसा वैकल्पिक रास्ता बना सकता है जो चीन की कई सालों की रणनीति को चुनौती दे देगा। इसीलिए चीन इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। इटली पहले ही चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से दूरी बना चुका है। अब भारत और इटली की बढ़ती साझेदारी को दुनिया नए शक्ति संतुलन के रूप में देख रही है। भारत भी इस मौके को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहता। भारत चाहता है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा गलियारों और समुद्री व्यापार मार्गों का सबसे बड़ा केंद्र बने। लेकिन असली विस्फोटक खबर अभी बाकी थी। दक्षिण एशिया से सामने आई तीसरी खबर ने सुरक्षा हलकों में भूचाल ला दिया। पहली बार चीन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि भारत के साथ पिछले संघर्ष के दौरान उसने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी। चीन की सरकारी मीडिया में प्रसारित इंटरव्यू में एक चीनी इंजीनियर ने माना कि पाकिस्तान को ऑन ग्राउंड तकनीकी सपोर्ट दिया गया था। यह बयान साधारण नहीं था, क्योंकि अब तक चीन हमेशा पर्दे में संघर्ष के दौरान को पर देखली ही होने कहा चीनी इंजीनियर दौरान के पीछे रहने की कोशिश करता था। लेकिन पहली बार सार्वजनिक तौर पर हुई यह स्वीकारोक्ति सीधे भारत की उस बात को सही साबित करती दिख रही है जिसे दिल्ली वर्षों से दुनिया के सामने रखती आई थी। अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी तनाव के पीछे चीन की भूमिका और खुलकर सामने आएगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक विशेषज्ञों तक हर जगह एक ही चर्चा शुरू हो गई है कि दक्षिण एशिया में नया सुरक्षा समीकरण तैयार हो रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक तकनीकें देता रहा है। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ सहयोग का नहीं, बल्कि उसकी खुली स्वीकारोक्ति का है। यही बात भारत की रणनीतिक चिंता को कई गुना बढ़ा रही है, क्योंकि अब आने वाले युद्ध सिर्फ सीमा पर सैनिकों के बीच नहीं होंगे। असली लड़ाई साइबर तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। भारत भी अब इस बदलती तस्वीर को समझ चुका है। इसलिए घरेलू सैन्य निर्माण, नई तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारियों पर तेजी से फोकस बढ़ाया जा रहा है। भारत जानता है कि भविष्य में शक्ति संतुलन सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता और रणनीतिक गठबंधनों से तय होगा। और अब आते हैं उस खबर पर जिसने फ्रांस और भारत के बीच चल रही सबसे बड़ी रक्षा डील को अचानक तनाव में डाल दिया है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील अब तकनीकी विवाद में फंसती दिखाई दे रही है। वजह है भारत की वह मांग जिसने फ्रांस को असहज कर दिया। भारत चाहता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल में पूरी तरह जोड़ने के लिए उसे विमान के सॉफ्टवेयर और ऑपरेशनल सिस्टम तक पूरा एक्सेस मिले। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत चाहता है कि उसकी स्वदेशी मिसाइलें और दो तकनीकें किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म पर बिना किसी बाहरी अनुमति के इस्तेमाल की जा सकें। लेकिन यहीं से असली टकराव शुरू हो गया। फ्रांस अपनी संवेदनशील तकनीक और मिशन सॉफ्टवेयर को लेकर बेहद सतर्क है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत के रूस के साथ भी मजबूत रक्षा संबंध हैं। अब यह सिर्फ विमान खरीदने का मामला नहीं रह गया, बल्कि रणनीतिक आजादी की लड़ाई बन चुका है। भारत साफ संकेत दे चुका है कि आने वाले समय में वह विदेशी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह भारतीय हाथों में होना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल इसी रणनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। आधुनिक लड़ाकू विमानों का असली नियंत्रण उनके सॉफ्टवेयर, मिशन कंप्यूटर और हथियार एकीकरण प्रणाली में छिपा होता है। फ्रांस नहीं चाहता कि उसकी संवेदनशील तकनीकी संरचना पूरी तरह किसी दूसरे देश के नियंत्रण में चली जाए। दूसरी तरफ भारत अब किसी भी कीमत पर रणनीतिक निर्भरता कम करना चाहता है। यही वजह है कि पीपर अब देश के अधिकर एकीकर निर्भरता कम करना चाहता है। यह डील अब सिर्फ तकनीकी बातचीत नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी बन चुकी है। अगर इस विवाद का समाधान जल्दी नहीं निकला, तो आने वाले समय में पूरी डील की दिशा बदल सकती है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर बढ़ती बेचैनी, दूसरी तरफ यूरोप के साथ भारत की नई रणनीति, फिर चीन पाकिस्तान का खुला सैन्य समीकरण और उसके बाद फ्रांस के साथ तकनीकी टकराव। यह सब मिलकर एक ही संकेत दे रहे हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और उस बदलती दुनिया के केंद्र में अब भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर खड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से जोड़कर देखा जाए तो यहां सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं चल रही, बल्कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा शक्ति परिवर्तन शुरू हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले कुछ सालों से दुनिया चुपचाप दो हिस्सों में बंटती जा रही थी, लेकिन अब पहली बार उसके संकेत इतने खुलकर सामने आने लगे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश वाली घटना को समझिए। कई लोग इसे सिर्फ एक रहस्यमयी मौत मानकर आगे बढ़ जाएंगे, इसके संकेत। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर यह घटना ऐसे समय पर ही क्यों सामने आई, जब बांग्लादेश की राजनीति तेजी से करवट बदल रही है। अक्सर दुनिया की बड़ी जंगें गोलियों से नहीं, बल्कि प्रभाव और डर के खेल से शुरू होती हैं, और अभी दक्षिण एशिया में वही खेल चल रहा है। मुमकिन है आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी नैरेटिव को धीरे धीरे और हवा दी जाए, क्योंकि अगर कोई ताकत भारत को सीधे चुनौती नहीं दे सकती, तो वह सबसे पहले उसके पड़ोस को अस्थिर करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में भारत को सीमा पर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर में ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। सोशल मीडिया, लोकल राजनीति और धार्मिक भावनाओं के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिससे भारत को क्षेत्रीय दबाव में लाने की कोशिश हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि भारत शायद अब पुरानी रणनीति से जवाब नहीं देगा। पहले भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। आने वाले समय में भारत अपने पड़ोसी देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क के जरिए ऐसा प्रभाव बनाने की कोशिश करेगा जिससे चीन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगे। यानी अब असली युद्ध बंदूक का नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी और कंट्रोल का होगा।